अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं चिकन चीज़ मफ़िन्स बना रही थी और ये मैं लंच बॉक्स के लिए बना रही थी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि किचन में मैं जिस वक्त काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरा टाइम स्पेसिफ़िक नहीं होता। मुझे लगता है कि अच्छा ये टाइम फ्री है, तो मैं उस वक्त कुछ ना कुछ लंच बॉक्स के लिए बना कर रख देती हूँ। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि कोई एक दिन मैं स्पेसिफ़िक रखूँ, अच्छा आज मुझे स्पेसिफ़िकली जो है ना वो लंच बॉक्स की प्रिपरेशन करनी है। तो आज इस वक्त मैं फ्री थी किचन में काम करते हुए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मफ़िन्स बना के रख लूँ, तो मुझे वीकली ना ईज़ी होगा। तो ये वीक बेसिस पर ही बना कर रखा जा सकता है और इसको स्टोर किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसमें 2 अंडे डाले थे, जिसमें मैंने आधा कप दूध डाल दिया था और उसके साथ साथ मैंने ग्लूटेन फ्री फ्लोर डाला था। अच्छा, सब जो लोग भी मुझसे फ्लावर की रेसिपी पूछते हैं ना, मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है और हर एक को मैं उसको ही रिकमेंड करती हूँ कि मैं फ्लोर यही वाला यूज़ करती हूँ। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि मैं कहीं से बाय करके यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा ग्लूटेन फ्री फ्लोर और चपाती हर एक फ्लोर की रेसिपी ना चैनल पे मौजूद होती है। अच्छा, इसके साथ ही मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला, बेकिंग सोडा डाला, साल्ट डाला, चीनी डाली है। ये सारी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और आपको यहाँ मैं रेसिपी कार्ड भी शो कर दूँगी। अच्छा, सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। यहाँ मैं उसकी पीटा ब्रेड भी बना रही हूँ और साथ साथ चिकन चीज़ मफ़िन्स भी बना रही हूँ। पीटा ब्रेड के लिए हाफ़ मिक्सचर मैंने अलहदा करके पाइपिंग बैग में डाल दिया है और हाफ़ मिक्सचर में मैंने क्रश्ड रेड चिली डाली है और वाइट पेपर डाली है, ब्लैक पेपर डाली है और थोड़ा सा मैंने जो है ना ज़ीरा पाउडर डाला है। ये 3-4 चीज़ें मैंने डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये जो चिकन मैं बना कर रखती हूँ, मैंने पहले भी 2-3 बार सिखाया हुआ है। या आप श्रेडेड चिकन भी इसमें डाल सकते हैं, जो आपके पास इजीली कुछ भी मौजूद हो। आपके पास नहीं मौजूद तो आप फिल वक्त में चिकन बॉयल करें, उसको श्रेड करें, डाल लें। यहाँ मैंने हाफ़ कप ही चिकन डाला था और हाफ़ कप मैंने चीज़ डाल दी है। चीज़ आपके पास कोई भी मौजूद है, मैंने एडम्स की चीज़ को जो है वो क्रश करके रखा हुआ होता है, तो मैं वही वाली चीज़ डाल रही हूँ। जितना भी मैंने मिक्सचर बनाया था ना 2 एग्स का, उसमें से हाफ़ मैंने पीटा ब्रेड के लिए निकाली और हाफ़ मिक्सचर में मैंने ये चीज़ें मिक्स की हैं जिसमें चिकन और चीज़ है। अच्छा, यहाँ मैं ये कप केक की लाइनिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरे कप केक्स मौजूद है ना, आप उसमें कर सकते हैं। और अगर आप इसमें डाल रहे होंगे ना, तो आपने इसको ग्रीस ज़रूर कर लेना है ऑयल से, और ऑयल से ग्रीस करने के बाद आपने इसमें ये मिक्सचर डालना है और इस तरह से इसको तकरीबन आपने 3/4 के जितना भर कर और आपने इसको बेक कर लेना है। इससे जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, हाफ़ क्वांटिटी में ये तकरीबन आपके 6 मफ़िन्स बनेंगे और आप इजीली इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप इसको इवनिंग स्नैक्स में भी दे सकते हैं। यहाँ इसको अच्छी तरह से मैंने फ़िल कर लिया था और फ़िल करने के बाद ना मैंने इसको मैंने स्टोव ओवन बनाया हुआ है ना पतीले में, उस पर मैंने इसको बेक कर लिया था। 15 मिनट के लिए मैंने पतीले को पहले प्री हीट कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको ये रख दिया था और हाफ़ एन आवर में ये बेक होकर बहुत ही अच्छे मफ़िन्स बन गए थे, इतने सॉफ्ट। और आपको जैसे हम चिकन ब्रेड यूज़ करते हैं ना रेगुलर, तो और अक्सर आप प्रॉब्लम हो रही होती है कि अच्छा ग्लूटेन फ्री बच्चों को क्या दें, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी दे सकते हैं और स्नैक्स में भी दे सकते हैं। अच्छा, पीटा ब्रेड में ना आपने पहले भी मेरी रेसिपी पीटा ब्रेड की देखी है, तो मैं जो पीटा ब्रेड बनाती हूँ ना वो मैं इसी तरह से तवे पे बना रही होती हूँ। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको करेक्टर पीटा ब्रेड के शेप दूँ। वैसे तो मैं कटिंग कर लेती हूँ, आप आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आज चलो मैं ये एक्सपेरिमेंट भी करूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के सामने ही ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। देखिएगा कि ये कामयाब मेरा एक्सपेरिमेंट हुआ या नहीं हुआ। मैंने जितने भी मेरे कुकी कटर्स थे ना जो स्टील के थे, वो मैंने इस तरह से रख दिए थे, उसको अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया था और मैंने अपने जो तवा था उसको भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। यहाँ मैंने पाइपिंग बैग की मदद से इसको अच्छी तरह, इसमें एक सिंगल लेयर डाली थी, बहुत मैंने मोटी लेयर नहीं डाली थी इसमें, क्योंकि अगर मोटी लेयर डालते तो वो सारे के सारे जो है ना इसमें हो जाते। और चूल्हे की आंच मेरी बिल्कुल दम वाली है, जिस तरह हम पैनकेक्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल हल्की आंच है। अच्छा, जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हुए थे ना, तो मैंने एक हाथ में टूथपिक पकड़ ली थी और साइडों से ना इसको इस तरह से उतारना शुरू कर दिया था
और मैंने सबको एक साथ ही उल्टा लिया था, क्योंकि ये पूरे के अंदर तो मौजूद नहीं था, सिर्फ छोटी सी इसकी लेयर मौजूद थी। तो मैंने इसको उतार के ना इस तरह से, आप देखें, छुरी की मदद से थोड़ा सा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कर रही थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन टूथपिक से और छुरी दोनों से ना अच्छा उतर गया था ये। यहाँ मैंने ये ट्री शेप है उसकी मैंने ये बनाई थी पीटा ब्रेड, देखिए कितनी अच्छी बन गई है। और यहाँ बटरफ्लाई है, एक स्पैरो की शेप की है, और एक जो है ना वो बेयर शेप है। यहाँ ये आप इजीली टूथपिक की मदद से, लेकिन यहाँ जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो इतना गर्म था, ये वाला जो कुकी कटर है वो इतना गर्म हो गया था तो कि मेरे हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा था। अच्छा, जैसे आपको अगर हाथ जब आपका बैलेंस हो जाता है ना, तो ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती है। मेरे भी फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं इसको किस तरह से करूं। तो कभी मैं तवे पे रख रही थी, फिर मुझे था कि जल ना जाए, तो मैंने साइड पे रख के कर दिया था। और बाकी पीटा ब्रेड्स जो है ना, मैंने छोटी बनाई थी। इन छोटी पीटा ब्रेड्स को ना मैंने आकर पिज़्ज़ा बना के रखना था, इस वजह से मैंने छोटी पीटा ब्रेड बनाई थी। तो और कुछ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से यूज़ कर रही होती हूँ पीटा ब्रेड को। अल्टरनेटिव चीज़ों में यूज़ करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों में मैं यूज़ नहीं कर रही होती पीटा ब्रेड। अच्छा, यहाँ जब मैंने पीटा ब्रेड बनाकर, मैंने आपको बताती हूँ ना कि मैं जितनी भी हदीजा की चीज़ें बनाती हूँ वो बनाकर मैं कमरे में रख देती हूँ एक साइड पर, ताकि ये ठंडी हो जाए। किचन में मैं नहीं रखती, क्योंकि अक्सर मुझे आटे का काम भी करना पड़ जाता है। तो जब मैं अंदर गई तो आधी पीटा ब्रेड माशाल्लाह दोनों, हदीजा और हफ्सा दोनों खा चुकी थी। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये तो मैंने वीकली बेस पर फ्रिज में रखने के लिए रखी बनाई थी और आप लोग अभी ही खा चुके हैं। तो फिर मैंने कहा चलें जितनी बच गई है उतनी ही मैं उनको ही सेव कर लेती हूँ। आज आपको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगी हो, क्योंकि मैं बहुत ही सुबह अर्ली उठने के साथ ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतने दिन से वीडियो प्रिपेयर थी, लेकिन वॉइस ओवर की वजह से रह गई थी। और मैंने आज सोचा कि नहीं, जैसी भी मेरी आवाज़ आएगी ना, तो मैंने इसको वॉइस ओवर करके मैंने लाजमी अपलोड करनी है। आधे घंटे के बाद इसकी लुक ये थी कि ये हो चुकी थी। मैंने इनको यहाँ से डीमोल्ड करके ना ठंडा कर लिया था, और ये ठंडा करने के बाद इजीली इसके जो कवर्स है ना वो उतर जाते हैं। मैंने इसको नहीं उतारा था जब वो खा रही थी, और जैसे जैसे उसको मैं लंच बॉक्स में ऐसे ही डाल के दे रही थी तो उसने ऐसे ही ना उतार के तो वो यूज़ कर लेती। यहाँ ये इतने सॉफ्ट है ना कि आपको चिकन ब्रेड बनाते हैं ना, कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ ये करेक्टर पीटा ब्रेड्स भी बन गई थी, और साथ ये मेरे ग्लूटेन फ्री चिकन चीज़ मफ़िन्स भी बन गए थे। इनको ठंडा होने के बाद मैं जिप लॉक में सेव कर लूँगी। अब यहाँ मैं खाने की तैयारी कर रही थी। खाने में मैंने जो है वो पोटैटो कटलेट्स बनाए थे, और ये बहुत ही इजी रेसिपी से इतने इजी बनते हैं ना कि आप खुद ये देखेंगे कि विद इन 10 to 15 मिनट्स ना आपका खाना तैयार हो जाता है। यहाँ मैंने सारे पोटैटो कटलेट्स को ना बारीक बारीक गोल शेप में काट लिया था। गोल शेप में काटने का मेरा मकसद ही इसको जल्दी कुक करना था, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि इतना ज़्यादा हमारे गैस का इशू होता है। तो हमें ये होता है कि अच्छा, जितना कम टाइम में खाना बन जाता है, अगर सिलेंडर जैसे मैं इस्तेमाल साथ कर रही होती हूँ, तो मुझे होता है कि जितना कम टाइम में खाना बन जाता है, या जिस वक्त में गैस आ रही है उस वक्त में जल्दी जल्दी जो बनाया जा सकता है उस वक्त में मैं बना लूँ। तो यहाँ मैंने पोटैटो कटलेट्स काट के रखे हुए थे, उस पर मैंने नमक डाला है, ज़ीरा को हल्का सा क्रश करके हाथ से ही जैसे क्रश करके दोनों हथेलियों में मल के डालते हैं ना, वो डाल दिया है। साथ मैंने क्रश्ड रेड चिली डाल दिया। ये मैंने 3 चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के साथ साथ यहाँ मैं इसमें हल्दी पाउडर भी डालूँगी, और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि एक साथ ही सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होती हैं, उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आप लोगों को लिए भी आसानी हो बाद में इसको तलाश करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि ईज़िली मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना आपको मिल जाए। मेरी कोशिश होगी मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों के साथ अब लंच बॉक्स आइडियाज़ ज़रूर शेयर करूं, और साथ डेली कुकिंग जो मैं कर रही हूँ वो ज़रूर शेयर करूं, ताकि इजीली आप भी अपने जो हमें प्रॉब्लम होती है ना कि आज हम रोज़ाना क्या बनाएं क्या ना बनाएं, या लंच बॉक्स में एटलीस्ट क्या दें, तो वो आप लोगों के साथ लाजमी आप लोगों को आसानी हो जाए। इंशाल्लाह और भी ऐसी वीडियोस बहुत आती रहेंगी। आप लोग बस साथ रहिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन है ना वो आप लोगों को ईज़िली मिल जाए।
अच्छा, मैंने जब लास्ट टाइम पालक गोश्त बनाया था, तो पालक गोश्त बनाते हुए ना जितनी भी मेथी मेरे पास मौजूद थी उसको मैंने धो कर अच्छी तरह से फ्रीज़ कर ली थी, इस तरह से बैग्स में। अब जब जब चाहिए होगी मैं इसको इसी तरह से डालकर और इस्तेमाल करती जाऊंगी। तो मैंने इसमें इस वक्त में तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब मेथी मैंने डाली थी, ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू अरोमा आ जाए और उसका हल्का सा टेस्ट आ जाए। मेथी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने वो मसाला ऐड किया है जो मैंने आप लोगों को मंथली प्रिपरेशन में सिखाया था, जो मैं मसाला स्टोर करके रखती हूँ। इस मसाले को स्टोर करने से बहुत फ़ायदा हो जाता है, आपका टाइम बचत हो जाती है, आप लोगों की जो गैस आजकल इशू बन रहा है वो सेविंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ अगर आप लोगों के पास मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने एक प्याज लेना है, जिस तरह हम रेगुलर मसाला भूनते हैं ना उसी तरह से भून कर साइड पर उसको आपने दम पर इस तरह से रखना है, डालना है, और फिर आपने 10 मिनट के बाद ये इन कतलियों को दम पर रख देना है। और दम पर रखने के बाद अगर आपको फ़ील हो कि अच्छा इसमें पानी की ज़रूरत है, तो आपने हल्का फुल्का सा पानी ऐड करके इस तरह से आपने गरम मसाला और अजवाइन डाल के सर्व कर देना है। और ये इतने मज़े का बनता है ना, मैं तो गर्मा गर्म रोटी के ऊपर इसी तरह से डाल कर खाती हूँ। और तकरीबन जितनी भी वेजीज़ है ना, मैं इसी तरह से डालकर इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे इसी तरह से पसंद है और मुझे इसी तरह से ये खाने का मज़ा आता है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप अपनी वेजिटेबल्स या इस तरह से आलू अगर बनाते हैं तो वो किस तरह से सर्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने यहाँ लंच बॉक्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये वही चिकन है जो मैं मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे बना कर रखती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से वो जैसे ही डीफ्रोस्ट हुआ था, मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया और उसके बाद मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड की है। ठीक है, यहाँ मैं कोल्ड सैंडविचेस बच्चों को बना के दे रही हूँ, और हदीजा को मैंने कोल्ड सैंडविचेस में ब्रेड की जगह पे पीटा ब्रेड में ये लगा कर दूँगी। ठीक है, आप देखिएगा अभी कि किस तरह से मैं इसको जो हूँ ना उसको सैंडविचेस में लगा के दूँगी। तो यहाँ मेरी जो चिकन था उसमें मसाला मौजूद था, मतलब कि उसमें सारे स्पाइसेस मौजूद थे। अगर आप श्रेडेड चिकन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नमक काली मिर्च ऐड करके आपने मायोनीज़ डालनी है। तो यहाँ जो पीटा ब्रेड बची हुई थी और जो बना हुआ था, यहाँ इस तरह से मैंने जिप लॉग में ना जो डेट मफ़िन्स हैं, जो चिकन चीज़ मफ़िन्स हैं, पीटा ब्रेड मैंने इस तरह से सेव की हुई है। जो छोटी पीटा ब्रेड बनाई थी उसको मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। जो बाकी कुछ तो मैंने बना लिए थे करैक्टर, और कुछ जो है वो नहीं बनाए थे, तो मैं बाकी ना इस तरह से कटिंग कर लूँगी। जो ये जो बाकी बची है ना, इसको आपने चॉपर में डालकर चॉप करना है और इसको आपने बाद में रोस्ट कर लेना है, या आपके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे इजीली। जो आप बच्चों के मैंने लास्ट टाइम यूज़ किए थे ना, आप इसके भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं ग्लूटेन फ्री, अगर आप लोगों को ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो यहाँ आप ये देखें, मैंने करैक्टर उसका बनाया था। तो इस तरह अगर आप बच्चों को इस तरह से देते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको एक डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं। और लंच बॉक्स में खासकर आप देते हैं तो उनको लिए ना एक डिफरेंट होता है, और एक इंजॉय वो करते हैं लंच बॉक्स में कि अच्छा आज हमें कुछ डिफरेंट लंच बॉक्स मिला। ठीक है, यहाँ मैंने एक उसको मफ़िन, चिकन चीज़ मफ़िन रख दिया था, और साथ ये जो मैंने करैक्टर कोल्ड सैंडविचेस बनाए थे पीटा ब्रेड के वो रख दिए थे। साथ मैंने डेट्स रख दी थी, और मैंने जो कल दोपहर में मैंने पुलाव बनाया था वो मैंने साथ रख दिया था। अच्छा, मैं वैसे तो कम मेरी कोशिश होती है चावल दूं, लेकिन अगर हो तो मैं उसमें बच्चों को अगर चाहिए हो तो मैं ये नहीं करती कि चावल मैंने लंच बॉक्स में नहीं देने। ये हदीजा का लंच बॉक्स था और यहाँ मैं फ़ातिमा का लंच बॉक्स पर आई थी, लेकिन ये भी तकरीबन ग्लूटेन फ्री ही लंच बॉक्स था। यहाँ मैंने चावल डाले थे, इसके साथ मैंने इसको डेट्स डाल दी थी, और साथ मैंने इसको एक डेट मफ़िन डाल के दिया था, और मैंने इसके साथ मैंने एक अमरूद काट के दे दिया था। मतलब आपके पास ये ऑप्शन भी है ग्लूटेन फ्री लंच बॉक्स में कि अगर आपके पास फ्रूट्स आप देना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह से दे रहे हैं। चलें जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।